गोलू झा एक रात सोए हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर गोलू झा सोए हुए थे। गोलू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज से उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज को समझने की कोशिश की। आवाज बाहर वाले ओसारे से आ रही थी। गोलू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टटोले जाने से पैदा हो रही थी। ओसारे में कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखे गए थे। गोलू झा ने अकान कर समझा कि माठ में रखे नपना के टकराने से खटपट की आवाज पैदा हो रही है जिससे उनकी निद्रा भंग हुई थी। गोलू झा के दिमाग में अचानक एक विचार कौधा और अपनी पत्नी को जगाने लगे। वो जोरों से आवाज देते हुए गोलू झा ने आवाज लगानी शुरू कर दी, अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी मांदी वह कच्ची नींद से जगाए जाने से झल्ला गई। ओ, सोने क्यों नहीं देते, अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई। उधर चोर जो माठ से अनाज चुराने की फिराक में लगा है। गोलू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर चापते हुए खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावास की रात के घने अंधकार में उसे इतना इत्मीनान था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोलू झा से पूछा, कोई सपना देख लिए क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे। गोलू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जग गए। मैं जो एक पोटली सेंबल के बीच का लाया था वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर झल्ला पड़ी। यह क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगाया? कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा जैसे कोई हीरा मोती जेवरात की बात हो और अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ है? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? गोलू झा ने पंडिताइन को डपट दिया, अरे फालतू बकवास में मत पड़, यह बता कि संबल के बीज कहाँ है। पंडिताइन गोलू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसूरती हुई बोली, बाहर ओसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। गोलू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा? पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, दू पाई का भी होगा वह सेंबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में टंटा खड़ा कर रहे हो? चोर सांस रोके गोलू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली सेंबल के बीज के लिए गोलू झा इतना तड़क क्यों रहे हैं। तभी उसके कान में गोलू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह सेंबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दिन दुनिया की खबर भी है? एक यूनानी चिकित्सक ने सेंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सेंबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं। एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वह 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से सेंबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सेंबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूं।
कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूंगा। चल, पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी। रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात सेंबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है, वही बात अभी लोगों तक पहुंचते पहुंचेगी। अभी सो जाओ। सुबह उठकर सबसे पहले पोटली ले आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। गोलू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था वह दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी सेंबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा केवल मैं जानता हूं। अच्छा चलो सो ही जाते हैं। और गोलू झा बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन ने भी राहत की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडिताइन घबराई सी गोलू झा को जगाने लगी, उठिए पंडित जी, गजब हो गया। उठिए। गोलू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगे, तो पोटली गायब हो गई। पंडिताइन जवाब देने की बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी कि यदि उसने गोलू झा की बात मानकर रात को ही बनेरी से पोटली खोल ली होती तो यह हादसा नहीं होता। न जाने कौन रात में पोटली खोल कर ले गया, जिसमें बहुमूल्य सेंबल के बीज थे। गोलू झा को लगा कि चोर वाला राज अब खोल देने में भलाई है। न जाने सेंबल के बीज के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। अब जाने भी दो पाई की चीज के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को बताया कि रात को उन्होंने चोरों की आहट सुन ली थी और उन्हें गुमराह करने के लिए सेंबल के बीज के भाव बताए थे तथा एक किस्सा गढ़ दिया था। गोलू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आई। गोलू